अपनी लाइफ को ऐसे बनाओ कि कोई हम पे चिल्ला ना सके। जिस दिन आपने आप किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त कर ली ना, तो हर कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात करेगा। अगर आपने कोई आपसे बिना गलती के चिल्ला के बात कर रहा है, तो वह कौन सी मानसिकता को प्रकट करता है? उसका देहाती मानसिकता को प्रकट कर रहा है। उसकी मानसिक जो इंसान हमेशा कोई उसके साथ बहुत नरमी से बात कर रहा, वो इंसान फिर भी बिना गलती से उसके साथ चिल्ला रहा, तो क्या होता है कि वो सामने वाले को क्या समझता है? कमज़ोर और अगर जिस दिन आप दबाव पे आ गए ना किसी के, तो इंसान हर कोई दबाएगा। लाइफ का सच्चाई है, कलयुगी समाज की सच्चाई है। जो लोग किसी के इशारे पे नाचते हैं ना, वो जिंदगी भर नाचते हैं और उनकी इज्जत कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है ना, उन्होंने अपनी कदर यही मान ली है कि इशारे पे नाचना और कि इधर की चुगली उधर करना। और दूसरा, हमारी कमजोरी का, अगर कोई इंसान हमसे चिल्ला के बात कर रहा, हम चुप रहेंगे बर्दाश्त, तो वो इंसान क्या समझता है कि कमज़ोर है, मजबूर है। कभी अपने आप को ना ही इंसान ने कमज़ोर समझना चाहिए, ना ही मजबूर। चाहे किसी की कितनी भी कैसी भी हालात हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, लेकिन जिस दिन आप परिस्थितियों के सामने घुटने टेक कर लोग आप पे चिल्लाना स्टार्ट कर दे, लोग आपकी चुगली करना स्टार्ट कर दे, लोग ये आपसे स्वार्थ देखना स्टार्ट कर देंगे, इससे स्वार्थ होगा। और आप भी स्वार्थ के लिए किसी से इंसान से बात कर रहे हो, उसके साथ अगर जो इंसान स्वार्थी होगा, लाइफ की सच है, कड़वा है, जो इंसान स्वार्थ के लिए किसी इंसान का चमचा बनता है ना, और उसकी इशारों पे नाचता, आगे पीछे उसकी कोई इज्जत नहीं है। इसका मतलब उसने अपनी इज्जत यहीं तक सीमित कर ली कि मुझे चमचा बनना है, मुझे यहाँ की चुगली वहाँ करना है, और वो इंसान चमचा बनता, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कोई उसकी इज्जत नहीं करता। जिस इंसान से वो आगे पीछे नाचता है ना अपनी चमचागिरी की, अपना काम नहीं का, वो इंसान वो उसकी कदर नहीं करता, क्योंकि इंसान की भी खुद इज्जत नहीं है। जो इंसान चमचागिरी कर रहा है, जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी की चमचागिरी कर रहा है, इशारों पे नाच रहा है, हर चीज़ में खबरें से पहुंचाना, उसकी तो कुछ इज्जत नहीं है। सब कुछ मौका दो लाइफ में अपने आप को, पर कोई चिल्ला के बात करे उस इंसान की शक्ल मत दे, उसे कभी रिस्पेक्ट मत दो। आजकल के माँ बाप भी चिल्ला के बात नहीं करते। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बाप नरमी से पेश आते। कोई बाहर परिवार की बात है, कोई बाहर वाले को इतना मौका मत दो कि वो आपसे चिल्ला के बात करे, क्योंकि उस इंसान ने तो तुम्हारी इज्जत करनी नहीं है। वो उसके लैंग्वेज वही है, चिल्ला के बात करना, उसका देहातीपन वही है। और वो इंसान सोचता है, और आपने अगर चुप रह गए तो इंसान क्या समझता है कि आप मजबूर हो, आप मजबूर हो, आपके तो वो मजबूरी के हर दिन चिल्लाएगा। अगर ऐसे इंसानों से क्या करना है, ऐसी दूरियाँ, क्योंकि इनकी लैंग्वेज इतनी खराब होती है कि जो हर किसी को दबाव में रखने। अगर मैं तुमसे ये चाहते हैं, मैं तुमसे नरमी से इस तब बात करूँगा जब तुम मेरी बात मानो, मेरे इशारे से नाचो, और बाकी मेरे से चापलूसी फन से व्यवहार करो, और मेरे से बहुत नहीं। जो इंसान आपसे चिल्ला के बात कर रहा है ना, चिल्ला के बात कर रहा है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा बार बार, उस इंसान से दूरियां बना लो, ऐसे माहौल से दूरियां, और उसको कभी इज्जत न दो। और आप ऐसे लोगों से जो सम्मान दे, जिसका व्यवहार अच्छा हो आपके हिसाब से, और जो आपके हिसाब से होगा, आपके व्यवहार के हिसाब से होगा, पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा, और कभी आपको गिराने की कोशिश नहीं करेगा, हमेशा आपको क्या करेगा, उठाने की कोशिश करेगा। और बिना स्वार्थ के आप किसी से अपना समझ के, अपना भाई समझ के, अपनी बहन समझ के दोस्ती निभाओगे, और उसके लिए भी दुआएं करोगे, तो बिना स्वार्थ के किसी से रिश्ता लंबा टाइम तक चलेगा, पूरी लाइफ चलेगा। और आप अगर बिना स्वार्थ के किसी से बिना स्वार्थ के अपना कार्य कर रहे हो, अच्छे ढंग से कर रहे हो, चाहे आपको जल्दी सफलता मिल जाए देर में, और एक दिन आपको चमचों से आगे बढ़ोगे आप, और आपको पूरी लाइफ कोई दिक्कत नहीं। और चमचों को लाइफ में एक टाइम ऐसा चमचे टूट जाते, उन्हें दिक्कत आती। और जो सोचते हैं ना कि ये स्वार्थ है, कि इसका व्यवहार खराब है, स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ती, वो उसकी लाइफ पूरी टाइम अच्छी होगी। तो लाइफ में कभी भी किसी को ऐसा मौका मत दो कि जो हमसे चिल्लाए। अगर कोई इंसान चिल्ला के बात कर लिया ना, तो उससे कभी भी
दूरियां बना, उसकी शक्ल तक न देखो, बात करना उससे, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये है ना उसको नेगेटिव एनर्जी से घिरा। दूर रहो, नेगेटिव एनर्जी से हमेशा दूर रहना चाहिए इंसान को। भले बिना दोस्त के रह लो, पर अगर पॉजिटिव मिल गए, पॉजिटिव सोच वाले हमारे जैसे, हमारे मन जैसे, मन और दिमाग जैसे, तो बात करो, वरना नहीं। क्योंकि चिल्ला के बात करना, चाहे वो VIP क्यों ना हो, चाहे हम किसी कंपनी में चले गए, कोई बड़ा मैनेजर है, वहाँ से हमसे चिल्ला, फिर भी उससे दूरियां बना लो। चाहे बहुत बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो चिल्ला के बात करता उससे। अगर कोई सामान्य इंसान है, चाहे और हमसे बहुत अच्छे ढंग से पेश आ रहा ना, बात नरमी से बात आ रहा, तो हमें भी सर झुका के उससे बात करनी चाहिए, नरमी से पेश आना चाहिए। लेकिन कोई अगर बड़ा आदमी भी किसी छोटे से चिल्ला के बात कर रहा है ना, तो ऐसे लोगों से दूरियां बनानी चाहिए कहीं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है ना, उससे आगे वाले चिल्ला के बात की उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, वो गिराने पे लगता है ना, उसका व्यवहार ही खुद ही वो उसके व्यवहार की वजह से गिर जाता है। और आप जिसे गिराना चाहते हैं ना, जैसे चिल्ला के बात, उसके साथ सभी अच्छे ढंग से बात करते, टाइम ऐसे आता और वो ऐसे लोगों से दूरियां ही बनाना बहुत अच्छा रहता है।